सुधार दंड कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। स्कूल की घंटी बजते ही अध्यापक श्री चंद्रकांत 7वीं कक्षा में गए। उन्होंने उपस्थिति लेना प्रारंभ किया। जब अरुणा का नाम पुकारा गया तो कोई उत्तर न मिला। उन्होंने कक्षा के अन्य बच्चों से जानना चाहा कि अरुणा क्यों अनुपस्थित थी। विनीता उठ खड़ी हुई और बोली, श्रीमान, मुझे पता है अरुणा क्यों नहीं आई। अरुणा ने पड़ोसी के घर से कुछ चुरा लिया था। क्योंकि उसने अपनी चोरी स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी थी। उसके माता पिता की बहुत बदनामी हुई। शर्मिंदगी महसूस होने के कारण वह स्कूल नहीं आ रही। यह कहकर विनीता बैठ गई। कक्षा के अन्य बच्चों को झटका सा लगा। वे एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने लगे। अरुणा के 2 दिन और स्कूल न आने के कारण उन्हें विनीता की बात पर पूरा विश्वास हो गया। जब अरुणा वापस स्कूल आई तो वह ऐसा जता रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं। सभी को आश्चर्य हुआ। चंद्रकांत महोदय हमेशा दिन की पहली कक्षा लेते थे। जैसे ही उन्होंने अरुणा को देखा, बोले, हमें पता है कि तुमने क्या किया। क्या 2 दिन स्कूल न आने की वजह तुम्हें अपने शिक्षक को नहीं बताना चाहिए? वह मैं अरुणा हकलाई। विनीता, अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। बच्चों, तुम क्या कहते हो? क्या विनीता के कहे अनुसार हमें दोषी को दंड नहीं देना चाहिए? तो क्या हम विनीता को दंड दें? कहकर चंद्रकांत जी ने बच्चों की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनकी ओर देखा। वे सभी चकराए हुए से थे। फिर उन्होंने कहा, श्रीमान, जब अरुणा दोषी है तो बेचारी विनीता को दंड क्यों? हाँ, गलती विनीता की ही है, क्योंकि उसने कहा कि अरुणा ने कुछ गलत किया है, इसलिए विनीता को दंड दिया जाना चाहिए। बच्चों को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। अब शिक्षक चंद्रकांत आगे बोले, इसका कारण यह है कि विनीता अरुणा से चिढ़ती है, अतः उसने अरुणा की अनुपस्थिति में उसके बारे में झूठ बोलकर उसे दोषी बनाने की कोशिश की। सही बात तो यह है कि अरुणा ने पिछले 2 दिनों तक पूरे शहर में घूमकर बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा किया है। विनीता ने हमें झूठी कहानी सुनाई कि अरुणा पर चोरी का दोष लगा, इसलिए विनीता को समुचित दंड मिलना चाहिए। यह सुनते ही विनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। विनीता, यदि तुम्हें किसी से कोई ईर्ष्या है तो तुम्हें अपनी भावना पर काबू पाना चाहिए, न कि उसके विषय में अनाप शनाप बातें करना। यह तो स्पष्ट है कि विनीता अरुणा से इसलिए जलती है कि अरुणा को परीक्षा में उससे अधिक अंक मिलते हैं। तो क्या तुम लोग जानते हो इसके लिए सबसे उपयुक्त सजा क्या है? यह कहकर शिक्षक महोदय रुके और बच्चों को देखने लगे। पहले तो विनीता को अरुणा से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर अगली परीक्षा में उसे इससे कम से कम 1 अंक अधिक लाना होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाई तो मैं उसे वास्तव में सजा दूंगा। यह सुनकर विनीता रोने लगी। उसने अरुणा से माफ़ी मांगी। कक्षा के सभी बच्चों ने शिक्षक महोदय की दयालुता की तारीफ की और इनके इस दंड सुधार की भी प्रशंसा की। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। आपने ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद।